नमस्ते। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 18वां जिसका नाम है वन्य जीवन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर, इस पाठ के अगले 2 वीडियो हो गए, उसके अंतर्गत एक में हमने पाठ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसके बाद के दूसरे वीडियो में हमने पाठ की शुरुआत की थी और भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा की थी। उसकी फ़ोटोग्राफ्स अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वो है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर हमने इतना पढ़ा था। अब वीडियो को और पाठ के अगले पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि। तो भारत के भूपृष्ठ में विशाल नदी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, दलदलीय क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी जंगल, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में आए हुए शंकुद्रुम वनों का वैविध्य वन्यजीवों के निवास के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाते हैं। भारत के भूपृष्ठ के अंदर तो एक तो उत्तर का विशाल नदी का मैदानी प्रदेश है, दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तीसरा पर्वतीय प्रदेश, दलदलीय क्षेत्र, समुद्र तट है, सघन वनस्पतियों वाले सदाबहार वन है, मौसमी जंगल है, हिमालय की ऊंची पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। तो इन सभी विविधताओं के कारण यहाँ पर रहने वाले जीवों के अंदर भी वैविध्यपूर्ण देखने को मिलते हैं और यहाँ की वन्य जीव सृष्टि भी वैविध्य है। इसीलिए इसको और इन वैविध्यपूर्ण वन्य जीवों को रहने के लिए विस्तृत भूमि भाग बनाता है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के दलदलीय क्षेत्रों में एक सिंगी भारतीय गैंडा, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियां और कस्तूरी मृग, दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसे, मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर और बड़े रेगिस्तान में जल प्लावित क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं। तो क्या है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा वाले प्रदेशों के अंदर एशियाई सिंह सबसे बड़ा सिंह है विश्व का। एशियाई हाथी दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी के दलदलीय क्षेत्रों में एक सिंगी भारतीय गैंडा, ठीक है, असम के अंदर दिखाई देता है। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियां और कस्तूरी मृग, जम्मू कश्मीर की वादियों के अंदर जंगली बकरियों को और कस्तूरी मृग की जो भी हमारी परफ्यूम्स है, जो हम लोग स्प्रे या परफ्यूम लगाते हैं, उसके अंदर इस मृग की नाभिक की इस्तेमाल किया जाए। इस मृग की जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी रही होती है और ये कस्तूरी इतनी सुगंधित होती है कि इसके जैसी सुगंध पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है। इतना सुगंधित आता है ये कस्तूरी। तो ये जिस भी हिरण की नाभि के अंदर रहता है उस हिरण को क्या कहते हैं? कस्तूरी मृग कहते हैं। दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसें, मध्य भारत में पश्चिम बंगाल में बाघ और कच्छ के रेगिस्तान के अंदर जंगली घुड़खर और जल प्लावित सुरखाब, ये विविधता दिखाई देती है। घास के मैदानी क्षेत्र में लुप्त प्राय पक्षी टोकदार यानी कि घोड़ाट, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की उपस्थिति अभी पिछले वर्षों में पुनः दिखाई दी है। ये क्या हो गया था? लुप्त हो गया था, लेकिन अभी कुछ ही वर्षों पहले जब वन्य जीवों की गिनती करने में आई तब फिर से इसकी उपस्थिति पाई गई थी। जल प्लावित क्षेत्रों में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के यायावर पक्षी उतरते हैं। उनमें साइबेरियन क्रैन, तिब्बतियन बतख, कुंज करकरा आदि मुख्य हैं। जल प्लावित क्षेत्रों में शीत ऋतु के अंदर ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के यावर पक्षी उतरते हैं। जल प्लावित क्षेत्रों के अंदर यानी कि जहाँ पर पानी का प्रमाण अधिक रहता है, वहाँ पर शीत ऋतु के अंदर जो ठंडी जगह से कुछ यायावर पक्षी, यायावर यानी कि प्रवासी पक्षी,
उतरते हैं उनमें से साइबेरियन क्रेन, तिब्बतियन बतख, कुंज करकरा आदि मुख्य है। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। पश्चिमी घाट के वनों में उड़ती हुई गिलहरी भी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाली दुर्लभ पक्षी है। निकोबारी कबूतर निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर मिलने वाला दुर्लभ पक्षी है। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंगे की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप के समूह के अंदर मूंगे प्रजाति नाम का वन्य जीव है, उसकी प्रजाति देखने को मिलती है। स्तनधारियों और पक्षियों के साथ साथ सरीसृप की भी विभिन्न जातियां, जिनमें नाग, अजगर, गेहुअन, गोह भी उल्लेखनीय हैं। स्तनधारियों पक्षियों के अंदर साथ साथ सरीसृप के अंदर जिसमें नाग, अजगर, गेहुअन और गोह की भी उल्लेखनीय प्रजाति देखने को मिलती है। समुद्री किनारे तथा जल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, समुद्री सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय यानी कि डूंगाक, ऑक्टोपस तथा व्हेल जैसी जीव सृष्टि की दुनिया है। तो ये ऊपर की सारी क्या हो गई, अजगर तक, सरीसृप और स्तनधारियों तक कि वे भूमि पर रहने वाले प्राणियों की। अब समुद्र के अंदर भी रहने वाले प्राणियों के अंदर भी विशिष्टता दिखाई देती है। उसके अंदर भी तुम लोग देख दो कई जाति की मछलियाँ, कई ऐसे जीव, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, दरियाई गाय, दरियाई बिल्ली आदि अनेक विविधता देखने को मिलती है। उसमें से भारत के अंदर जल प्लावित और समुद्री विस्तारों के अंदर रहने वाले विस्तारों में मछलियाँ, समुद्री सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई डूंगा, ऑक्टोपस तथा व्हेल जैसी जीव सृष्टि की भी दुनिया है। उसके अलावा जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होते हैं ऐसे कृषि क्षेत्रों में गोचर और पड़ती जमीन में शियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, न्योला, खरगोश, जंगली सूअर, शाही इत्यादि जैसे प्राणी हैं तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी भी हैं। ये तो हो गया ऊपर का तो हो गया जंगलों के अंदर रहने, लेकिन जंगलों के अलावा जहाँ पर खेती और कृषि से उपयोगी या फिर गोचर या कोई पड़ती जमीन हो जहाँ पर कोई कृषि कार्य ना होता, ऐसी जमीनों के अंदर भी विविध प्राणी देखने को मिलता है, जिसके अंदर शियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, न्योला, खरगोश, जंगली सूअर और शाही इत्यादि जैसे प्राणी देखने को मिलते हैं तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पिल्लक, खूसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि विहार करते हुए देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा कि भाई इसी विस्तारों के अंदर कुछ पक्षियों को भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर कोयल है, तोता है, मोर है, बया है, उल्लू है, पिल्लक है, खूसट है, चमगादड़, मैना, बगुला आदि देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया भारत का वैविध्यपूर्ण जीव सृष्टि जीवन। जितने भारत की भूपृष्ठ के अंदर विविधता देखी, उतनी ही विविधता भारत के अंदर पाए जाने वाले वन्य जीवों के अंदर भी दिखाई देती है। तुम्हारी पाठ के स्वाध्याय के अंदर प्रश्न नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला उसके अंदर आता है कि भाई भारत का वन्य जीव वैविध्यपूर्ण क्यों है, विस्तार से समझाइए। तो उसके अंतर्गत ये जो वाला मुद्दा हमने देखा उसके अंदर आपको इसको समझाना कि दलदलीय क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से पक्षी, उसके पश्चात मैदानी प्रदेशों में कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, रेगिस्तान के अंदर, समुद्री किनारों पर। तो इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो इन सबको प्रश्न के अंदर लिखना है उसके उत्तर के अंदर। तो आशा रखता हूँ भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि के अंदर जितनी जानकारी बताई उसके अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।